सर, हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि लोजपा चिराग पासवान जी के पार्टी से जो है सो बहुत से संख्या में जो है सो लोग उनके पार्टी को त्याग करके छोड़ करके अलग होते जा रहे हैं। आप भी जो है सो अलग हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा कि आखिर क्यों अलग होने का नौबत आया आप लोगों को? क्यों इतनी जल्दी जो है सो चुनाव आने वाला है, इलेक्शन नज़दीक है और आप लोग चिराग जी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या कुछ रीज़न हुआ सर, बताइए। चिराग जी का जो अभी सिचुएशन चल रहा है वो कुछ लोगों में सिमट के रह गए और ऐसे स्थिति में लोगों का उनको छोड़ना जायज़। होता क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं राजनीति में। एक होते हैं जो चमचागिरी करते हैं और दूसरा होते हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो चमचागिरी करने वाले लोगों के बीच में आप घिरे रहेंगे तो जो असल राजनीति करने वाले हैं वो आपका साथ छोड़ देंगे और यही हो रहा है आज चिराग पासवान जी। सर, चिराग जी तो कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये नारा दे करके वो बिहार के अलग अलग जगहों पे कई सम्मेलन कर चुके हैं। कहीं न कहीं बिहार की जनता भी जो है सो चिराग जी को रोल मॉडल समझ रही है अपने आने वाले चुनाव के लिए। लेकिन आप लोग कार्यकर्ता हैं, ज़्यादा करीबी उनके रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कह रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो सर रीज़न होगा जिसके कारण जो है सो आपको पार्टी से त्याग देना पड़ा। देखिए, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। होता क्या है कि मीडिया पे कुछ और चलता है और वास्तविक धरातल में कुछ और होता है। आप बात करेंगे तो उनकी भीड़ों का बात कर रहे हैं जिसके आधार पे अपने रोल मॉडल कर रहे हैं। वो भीड़ जो है बुलाई गई भीड़। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले एक पालीगंज के पूर्व प्रत्याशी ने ज्वाइन किया था उनके पार्टी में। न्यूज़ चल रहा था 4200 गाड़ियों के साथ आए। अब नाम लेना जरूरी नहीं, आप समझ गए होंगे, जनता भी समझ रही है कि वो मैं किसका बात कर रहा हूँ। 4200 गाड़ियों के साथ आए। अब बताइए, हमें रविंद्र भवन में बुक किया गया था। रविंद्र भवन का कैपेसिटी कितना है? 1200। अब 4200 गाड़ियों पे अगर ड्राइवर भी बैठ के आते तो पूरा जो हॉल है और हॉल का कैंपस है सब भर जाना चाहिए। लेकिन सीटिंग छोड़ के खड़े आदमी भी नहीं दिखे। तो ये सब हवा में बात करना और धरातल पे बात करना, दोनों में बहुत अंतर है। अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है चिराग पासवान को कि 2020 के चुनाव में उनकी क्या हालत हुई। एक सीट पे जीते थे, वो भी सीट छोड़ के उनको चला गया और वही हाल उनका फिर से होने वाला है। अभी देख रहे हैं आप, जमुई छोड़ के भागे जा रहे हैं। हाजीपुर चाहिए, हाजीपुर चाहिए। क्यों चाहिए जब आप 10 साल से जहाँ पे सांसद हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हम बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, तो चाचा जी का सम्मान करके सीट छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं उसको समझने, मतलब कहीं ना कहीं सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चिराग जी के द्वारा जो रैलियाँ निकलती हैं, जो जनसभाएं होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग सम्मिलित होते हैं वो लोग भीड़ बुलाए गए आदमी होते हैं, मैनेज किए गए आदमी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए आप, बलिया में रैली हुई थी। बलिया में रैली के लिए मुजफ्फरपुर, बक्सर, आरा से लोग भर भर के गए, मतलब भीड़ जुटाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह की भीड़ जुटाई जाएगी तो भीड़ तो दिखेगा ही ना। अब हमारे पास अगर 10,000 भी कार्यकर्ता हैं और जहाँ भी हम मीटिंग करें हमारे 5,000 कार्यकर्ता पहुँच जाए तो भीड़ तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब वो धरातल पर में जो है सो सच्चाई यही है कि उनकी पार्टी में जो है सो खलबली मच चुकी है आने वाले चुनाव को लेकर के, और ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किए जाने के कारण आप लोग नाराज़ हैं, कार्यकर्ता लोग नाराज़ हैं और उनसे अलग होने का नौबत आ गया है। बिल्कुल, जब उनको बताया जाता है, इस बात के लिए समझाया जाता है, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको समझने नहीं देते। तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो जागरूक कार्यकर्ता हैं, वो तो उनको छोड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, आपने भी एक नई पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, बनाई है, क्या कुछ पार्टी का नाम है और लगभग कितने कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? अभी हम लोगों ने जो भारतीय जन जागरण पार्टी के नाम से बनाई है, इसमें अभी तक 1000 प्लस लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर लिया और ये लगातार चल रहा है जी। अभी हम लोगों ने इनॉग्रेशन ही 1 तारीख को किया है। 1 तारीख से हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया है लोगों को। तो अभी बाकी हम लोगों का पार्टी में भी पूरा तरह से आया नहीं, प्रोसेस में है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग का कोशिश है 2025 के चुनाव में
24 के चुनाव में हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 24 के चुनाव में हम लोग पहले कैंपेन करके अपना कमेटी मजबूत करेंगे और 25 के चुनाव में हम लोग आएंगे। 2025 के चुनाव में आपकी पार्टी आगे आएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।